बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको वज़न कम करने का वो तरीका बताऊंगा कि जिसमें आपकी जो खुराक को कम नहीं किया जाता बल्कि इनकी टाइप बदल दी जाती है और इस प्लान में अच्छा खासा खिलाया भी जाता है। अपेरेंटली आदमी बहुत ज़्यादा खाता है मगर हकीकतन इसका वज़न जो है वो कम होगा। इस डाइट प्लान को कीटोजेनिक डाइट प्लान कहा जाता है। ये वज़न कम करने का बेहतरीन तरीका है और इससे आदमी बहुत जल्द मोटापे से निजात हासिल कर लेता है। हत्ता कि यहाँ तक स्टडीज़ में आया है कि 2 हफ्ते के अंदर 10 पाउंड की वज़न में कमी आ जाती है। कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट क्या होती है और इनके क्या असूल हैं, इसकी तरफ आते हैं। इसके जो बेसिक जो 3 असूल हैं कीटोजेनिक डाइट के, नंबर 1 के हाई फैट्स, यानी कि आपने फ़ैट की मकदार ज़्यादा लेनी है। नंबर 2 मॉडरेट प्रोटीन्स, आपने प्रोटीन की जो मकदार है वो दरमियाने दर्जे की प्रोटीन लेनी है जैसे कि गोश्त, अंडा वगैरह। और तीसरा ये कि लो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स अपनी फूड में बहुत ही कम लेने हैं, जिनमें गंदम, फाइन फ्लोर, शुगर वगैरह ये शामिल है। अब इसको मज़ीद इसकी डिटेल बताने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि आपने जो भी तरीका इस्तेमाल करना है वो आपने अपने जो फिजिशियन है, अपने डॉक्टर हैं, उससे मशवरे के साथ ही इसको अडॉप्ट करना है। और ख़ास तौर पे वो अफराद, मोटे अफराद जिनको साथ में गुर्दे का मसला भी हो, वो अपने जो माहिर ग़िज़ाइयात हैं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, उनके मशवरे से इस पर अमल करें। अब मैं आपको इसकी कुछ तफसील बताता हूँ कि जिसमें इसकी हिस्ट्री बताऊँगा, फिर बायोकेमिस्ट्री और इसका फंक्शन ये कैसे करती है फूड, इसके कुछ फ़वाइद वगैरह भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री ये है कि तकरीबन 500 ईयर्स कबल मसीह में फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना, यानी मखसूस वक्त के लिए भूखा रहना, और इस तरह दूसरे ग़िज़ाई प्रोग्राम, इनसे एपिलेप्सी और फिट्स वगैरह का इलाज किया जाता था। रोज़ा यानी कि मखसूस वक्त के लिए भूखा रहने के दौरान जिस्म के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म चलता है। कीटोजेनिक डाइट का जो मैकेनिज़्म है इसी को मिमिक करता है। 15 साल से इसका इस्तेमाल और जो साइंटिफिक इंटरेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। हिपोक्रेटिक कलेक्शंस में फास्टिंग एक वाहिद थेरापेटिक मेजर है कि जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तो फास्टिंग यानी कि जो रोज़े को हम कीटो डाइट का प्रीकर्सर कह सकते हैं। 1920 के स्टार्ट में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में इस बात पर रिसर्च की गई कि फास्टिंग कैसे जो एपिलेप्सी है उसमें काम करती है, और इस रिज़ल्ट पर पहुँचे कि जब मरीज़ भूखा यानी कि फास्टिंग के साथ होता है और इसके साथ साथ जो है वो बिलखसूस कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम लेता है, तो जिस्म के मेटाबॉलिज्म में कुछ तब्दीली आती है जो जिस्म को एसिड फॉर्मिंग फैट को बर्न करने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद 1921 में साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि नॉर्मल इंसान को जब भूखा रखा जाता है तो इसके ब्लड के अंदर कुछ बायोकेमिकल कंपाउंड्स पैदा होते हैं जिनको बाद में कीटोन बॉडीज़ का नाम दिया गया। अब कीटोन बॉडीज़ 3 तरह की हैं: एसीटोन, एसिटोएस्टिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। इसी वजह से इसको कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट कहा गया है, क्योंकि इसमें आपके जिस्म में जो फ्यूल मुहैया करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं जिनको कीटोन कहते हैं वो पैदा होते हैं, और जब ग्लूकोज की सप्लाई बहुत कम हो जाती है तो ये ही मुतबादल सोर्स होते हैं एनर्जी के। डॉक्टर वाइल्ड्स ने ये प्रपोज किया कि फास्टिंग के साथ जो बेनिफिट्स हैं वो हम ग़िज़ाई तब्दीलियाँ करके भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट की ग़िज़ा इस्तेमाल करने से इससे कीटोन बॉडीज़ पैदा होंगे और कीटोन यानी कि कीटोनीमिया होगा। अब जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हम यकीनन ये कह सकते हैं कि कीटोजेनिक डाइट के ज़रिए वज़न कम करने का आइडिया रोज़े से ही लिया गया है। अब कीटोजेनिक डाइट की मुख्तसर मैं आपको बायोकेमिस्ट्री बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। नॉर्मली हमारे जिस्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तवानाई पैदा करने का प्राइमरी सोर्स है, यानी हमारा जिस्म इब्तदाई जो तवानाई है वो ग्लूकोज से ही हासिल करता है। फूड्स में जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर सारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और इस जिस्म जो है वो इससे एनर्जी हासिल करता है। ब्रेन भी एनर्जी लेकर अपना फंक्शन जो है वो प्ले करता है।
जब जिस्म को ग़ज़ा के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई 50 ग्राम पर डे से भी कम हो जाती है तो इंसुलिन की जो सिक्रीशंस हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और जिस्म एक कैटाबॉलिक स्टेट में एंटर हो जाता है। अब ग्लाइकोजन स्टोर कम हो जाते हैं और जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक तब्दीलियां आती हैं इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस ये है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज बनाना, यानी कि लैक्टिक एसिड से, अमाइनो एसिड से, ग्लूटामिन से, इनसे ग्लूकोज बनाना है, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। मगर जब ग़ज़ा से ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी मज़ीद कम हो जाती है तो जिस्म की जो अंदरूनी ग्लूकोज है उसकी प्रोडक्शन से जिस्म की जो ज़रूरत है एनर्जी की वो पूरी नहीं हो रही होती। फिर कीटोजेनिक बॉडीज़ की सूरत में जिस्म के लिए मुतबादिल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो मुहैया किया जाता है। अब कीटोन बॉडीज़ ही ग्लूकोज की तरह इब्तदाई तवानाई जिस्म को मुहैया करती हैं। कीटोजेनेसिस के दौरान लो ब्लड ग्लूकोज फीडबैक की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन का स्टिमुलस भी लो हो जाता है, जिससे फौरी तौर पर फैट और ग्लूकोज की स्टोरेज का जो स्टिमुलस है वो भी कम हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं जो फैट्स की जो ब्रेक डाउन को बढ़ाती हैं, जिसके नतीजा में फैटी एसिड्स बनते हैं। अब ये फैटी एसिड जो है वो मेटाबोलाइज होकर एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड्स और एसीटोन में बदल जाते हैं और ये कीटोन बॉडीज़ है जो कि कीटो डाइट के दौरान जिस्म में जमा हो जाती हैं। जिस्म की इस जो मेटाबॉलिक स्टेट को न्यूट्रिशनल कीटोसिस भी कहा जाता है। जब तक जिस्म कार्बोहाइड्रेट से महरूम रहता है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो कीटोटिक स्टेट में ही रहता है। अब न्यूट्रिशन जो कीटोसिस है वो बिल्कुल सेफ इसको समझा जाता है। कीटोन बॉडीज़ थोड़ी मिकदार में खून में की जो पीएच है तब्दील किए बगैर पैदा होते हैं। हार्ट, मसल टिश्यू और किडनीज के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कीटोन बॉडीज़ जो है वो आसानी से अवेलेबल होते हैं। कीटो बॉडीज़ ब्रेन को भी एनर्जी मुहैया करता है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन जो बैरियर है इसको ईजिली क्रॉस कर जाते हैं। आरबीसी और लीवर ये कीटोन्स को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और लीवर में एक एंजाइम जिसे डायाफिरोस भी कहा जाता है वो मौजूद नहीं होता। कीटो बॉडीज़ की जो प्रोडक्शन की मुख्तलिफ फैक्टर्स पर मुनसर होते हैं जैसे कि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट और BMI बॉडी मास इंडेक्स। इसी वजह से जिस्म के अंदर ज़्यादा जो फ्यूल की प्रोडक्शन होती है हत्ता कि ग़ज़ाई कैलोरीज की कमी क्यों ना हो। कीटो बॉडीज़ जो हैं वो फ्री रेडिकल जो डैमेज है उसको भी कम करते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो कीटो डाइट में जिस्म को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी जो फ्रंट लाइन तवानाई है, जो अपनी पहली एनर्जी ले, वो फैट से हासिल करे। जब ग़ज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे तो लीवर फैट को फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट करते हैं। कीटोन बॉडी दिमाग को भी ग्लूकोज की तरह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो लोग कीटोजेनिक डाइट को अपनाते हैं अक्सर में बहुत पहले 2 हफ्तों में तकरीबन 10 पाउंड वज़न कम हो जाता है। इस डाइट से बाज़ को यूरिन की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। इसके बाद जिस्म की फ़ैट का लॉस होना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीन बॉडी मास के हजम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कीटो डाइट इस्तेमाल करने के लिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में जो अफराद मुब्तला हैं वो अपनी जो अद्वियात डॉक्टर से के मशवरा से सेट करवाएं कि कहीं वो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो ही ना हो जाए, क्योंकि डायबिटीज़ वाले अफराद जब इस प्लान पर आते हैं तो इसके अच्छे नताइज बरामद होते हैं और जो कि चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाते हैं तो हमारी बीमारी जो है वो अच्छी कंट्रोल हो जाती है। आम ये मशहूर है कि ज़्यादा जो चिकनाइयाँ खाओगे, ज़्यादा जो फ़ैट खाने से मोटापा आता है और दूसरी बीमारियाँ जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटस वगैरह होती हैं, मगर स्टडीज़ में इस तरह का कुछ नहीं मौजूद। जो अनहेल्दी फ़ैट्स हैं उनके इस्तेमाल से ये सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन हेल्दी फ़ैट्स लेने से ऐसे मसाइल पैदा नहीं होते। अब कीटो प्लान के साथ साथ जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो प्रोटीन इंटेक ज़रा बढ़ा दिया जाता है। एक वेल फार्मूलेटेड कीटो प्लान में आमतौर पर प्रोटीन की मिकदार जो है 1 ग्राम पर 1 पाउंड बॉडी वेट जो है वो होती है।
इन शॉर्ट ये कि मुख्तलिफ स्टडीज़ ने ये साबित किया जो कीटो डाइट है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे कि वज़न कम करने के लिए, डायबिटीज़ मेलाइटस में, एपिलेप्सी में बहुत अच्छे नताइज देती है। इसके अलावा अल्ज़ाइमर डिजीज़ यानी कि उम्र के साथ जो भूलने की बीमारी होती है और कुछ कैंसर्स हैं उसमें भी ये बहुत अच्छे नताइज देती है। अब नेक्स्ट आपको ये पता लग गया होगा कि कीटो डाइट क्या है, इसके अंदर इसका क्या बुनियादी उसूल क्या है कि आपने फ़ैट की मकदार को ज़्यादा करना है, हेल्दी फ़ैट। सेकेंडली आपने जो प्रोटीन है वो मॉडरेट लेनी है और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लो कर देने हैं। और इसके अलावा आपको ये भी पता लग गया होगा कि इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, किस तरह से जाके ये कीटोन बॉडीज़ बनती हैं और वो ग्लूकोज की बजाय कीटोन बॉडीज़ जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं बॉडी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको कीटो डाइट का जो प्लान है वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या फूड्स हैं और वो फूड्स किन किन हमारी जो हमें क्या क्या विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कर रही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उस प्लान के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।